नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जोधपुर में संगोष्ठी के अंतिम दिन विभिन्न खनन से संबंधित तकनीकी विषयों पर की चर्चा। कार्यक्रम के प्रारंभ में पीबी चौधरी प्रोफेसर रोमालू नागपुर ने कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग की आवश्यकता पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही उन्होंने नॉन एक्सप्लोसिव रॉक ब्रेकिंग पर जोर दिया। उनकी पीपीटी में एयर ओवर प्रेशर तथा ग्राउंड वाइब्रेशन समस्या का निदान भी प्रमुख रहा। इसके बाद सौरभ चंद्र ने रॉक चिप सैपलिंग, साइल सैपलिंग एवं जियोलॉजिकल मैपिंग के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने खनन क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बारे में बात की। महेश पुरोहित ने मकरानी मार्बल की खनन गतिविधियों पर पेपर पढ़ा। सतना के वैज्ञानिक ने खुली खदान से भूमिगत खदान की ट्रांसफर के बारे में जानकारी दी। उसके उपरांत एबीएम विश्वविद्यालय के खनन अभियांत्रिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राम प्रसाद चौधरी ने संगोष्ठी के सफलतापूर्वक संचालन के लिए MEAI के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया। उन्होंने साथ ही संगोष्ठी में हिस्सा लेने वाली सभी खनन कंपनियों के प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त किया। इसके बाद IBM में सेवानिवृत्त रजनीश पुरोहित ने 3 दिवसीय संगोष्ठी का ब्यौरा दिया। उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब इत्यादि देशों से आए 36 शोध पत्रों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एबीएम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अजय शर्मा रहे। कुलपति ने MEAI जोधपुर चैप्टर द्वारा खनन विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन के लिए बधाई दी और इसमें भाग लेने वाले खनन अभियांत्रिकी के छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय आने वाले सत्र में खनन विभाग में छात्रों की संख्या में विस्तार कर 30 से 60 सीट करने पर विचार कर रही है। वह फैकल्टी में नई भर्ती विचाराधीन है। कार्यक्रम के अंत में संगोष्ठी को कोऑर्डिनेटर महेश प्रकाश पुरोहित ने धन्यवाद ज्ञापित दिया। वहीं इसमें हिस्सा लेने वाले खनन विभाग के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को कुलपति द्वारा मोमेंटो देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। एसोसिएशन की तरफ से जो ये कार्यक्रम किया गया, ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कि उन्होंने मेरे को भी यहाँ बुलाया। और उससे भी ज़्यादा सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने MM विश्वविद्यालय के माइनिंग विभाग के बच्चों को, 3rd ईयर और फाइनल ईयर वाले बच्चों को भी इसमें पार्टिसिपेट कराया। और एक स्टूडेंट चैप्टर की भी नई शुरुआत जो हुई है, इससे मेरे को विश्वास है कि एसोसिएशन और विश्वविद्यालय दोनों मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर एक नया आयाम स्थापित करेंगे और एक माइनिंग को विशेष तौर पे एक नई ऊंचाइयों की ओर दिशा देंगे। और सारे हिंदुस्तान में जो MBM का नाम जो ऑलरेडी आगे है, उसको और भी इंटरनेशनल स्तर पर ले जाने का प्रयास करेंगे। आगे क्या डेवलपमेंट देखने को मिलेगा सर? आगे डेवलपमेंट में ये मिलेगा कि बच्चों को जो है ख़ास तौर पे, जैसे मैंने कहा भी कि हम एक्चुअल सिचुएशन प्रैक्टिकल का जो है वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होना चाहिए। तो देश भर की जितनी भी माइंस, जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी, बच्चों को वहाँ ले जाएं, अंदर से दिखाएं। और एक अंडरग्राउंड माइन हमारे यहाँ भी विश्वविद्यालय में भी एक जो कि बनी हुई है, जो कि आमतौर पर विश्वविद्यालय में होती नहीं है, उसमें भी अलग अलग ढंग से नेचुरल फील उसमें आए कि बच्चा वहाँ देखे और वो विजिटर भी आए तो देखे कि एक्चुअल अंडरग्राउंड माइनिंग होती कैसे है, जो कि हम पिक्चरों में देखते हैं उसको यथार्थ रूप में देखें। प्लस माइनिंग की जिस प्रकार से हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, डिमांड देख रहे हैं, तो विश्वविद्यालय इस पर भी विचार कर रहा है कि इस बार सीटें 30 से घटाकर 60 की जाए और फैकल्टी डेवलपमेंट भी और हो। और इसमें जो है एसोसिएशन के जो यहाँ के जोधपुर के स्पेशली सदस्य हैं, वो लोग पहले से भी हमारे यहाँ टीचिंग और अदर एक्टिविटीज़ डिपार्टमेंट को अपग्रेडेशन में इन्वॉल्व हैं और आगे भी उनका सहयोग ऐसा ही मिलेगा, ऐसी मिलेगा। सर, एक्सप्लोजर और मिनरल्स की काफ़ी कंपनियाँ आई है, उनका जो प्लेसमेंट का है कॉलेजों में साथ में, उसका MOU क्या है सर? मैं आपको बताऊं, माइनिंग का विशेष तौर पे MBM से तो पिछले 2 साल से, जब से हम लोग आए हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय बना है, माइनिंग का तो खास तौर पे बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहा है और करीब करीब सारे विद्यार्थी, और पिछले बार भी आप मानिए तो 32 से 28 बच्चे थे ऐसे जिनकी माइनिंग लगी। और हर एक का जो है 15.5 लाख का पैकेज है सालाना, जो कि शुरुआत के हिसाब से काफ़ी अच्छी श्रेणी में आता है। तो इसी को देखते हुए हम उसको 30 से 60 सीटें बढ़ाने के उसमें कर रहे हैं। और माइनिंग में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और फ्यूचर भी बहुत अच्छा है और अच्छी लेवल के जो है मेरिट में भी अच्छे स्टूडेंट्स इस बार आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल से जो हम देख रहे हैं। और आगे बहुत अच्छा फ्यूचर। शुभ नाम सर आप? अजय कुमार शर्मा, वाइस चांसलर MBM यूनिवर्सिटी। 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छा रहा। इसमें करीबन अलग अलग विषय पर 40 पेपर प्रेजेंट हुए। नई नई जितनी टेक्नोलॉजी आई उस सब टेक्नोलॉजी का यहाँ पर डिस्कशन हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ। और मैं समझता हूँ कि इतने ज़्यादा एक छोटे 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कहीं नहीं प्रेजेंट किए जाती होंगी। और इसमें खासतौर से ये बात आई है कि माइनिंग इंडस्ट्री से नहीं, रेगुलेटर्स भी आए हैं और स्टूडेंट्स भी आए हैं, प्रोफेसर्स भी आए, सब तरह के लोग आए, इसमें पार्टिसिपेट किए हैं। तो उससे इस तरह मिलेगा कि चैप्टर का एडवांटेज मिलेगा
और माइनिंग इंजीनियरिंग को इन जनरल एडवांटेज मिलेगा नॉलेज अपडेट करने के लिए। इस कार्यक्रम में कितने कंपनियों के सदस्यों ने हिस्सा लिया सर? करीबन 100। आपका परिचय? मैं हसन माथुर, MEA माइनिंग एसोसिएशन का नेशनल चेयरमैन प्रेसिडेंट। जी सर बताइए। Ravichandran Raj, founder chairman for Mining Engineers Association of Mumbai chapter. I participated this fourth international conference. Particularly the theme exploration is the mother of all mining industry. Mining industries in turn is the mother of many industries. So this international conference has been very valuable. Truly, participants from domestic and international companies, and I found the papers presented was very relevant and aptly and time to the thing. Exploration in the kitna badhte utna mining industry will grow. So in that sense, this is very apt and relevant, timely also. I think that this has invited many experts across industries, leaders, and Jodhpur chapter of Mining Engineers Association consistently doing a very excellent job. It's the fourth conference, international conference itself speaks the standards of it. I'm extremely happy I attended this, and Sun City has been extended a very good hospitality by our arrangement, MEI. So this is the way I wish it stands on. And another thing I noticed that the college students, mining engineers, have very deeply integrated with this conference. Their dedication and receiving, organizing has been fantastic. So this will also give an opportunity for the students to integrate into the next level of connecting to the industry in this level itself. So it's fortunate to see the academic industry, students and all the legends of the industry as in the same line of thinking, provocating a very expansive thought process in the industry. Thank you.